इस चीज का हमको इंतजार है। क्या ये व्यापारिक दबाव में सीज फायर किया गया जब सेनाओं ने अदम्य साहस दिखाया, आतंकवादी ठिकाने तोड़ दिए और काफी अंदर तक जाकर हमारी टेक्नोलॉजी और ताकत और अपनी क्षमताओं के भरोसे पाकिस्तान को लगभग पराजित करने की स्थिति में हमारी सेना आ गई थी। उनके ड्रोन सारे तोड़ दिए, उनकी मिसाइल अटैक्स को हवा में डिफ्यूज करने का काम हमारी सेना ने और इक्विपमेंट्स ने किया। नेवी का, एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ इसमें पूरी लड़ाई में रहा। लेकिन आज जिस तरीके के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो अफसोसजनक हैं। और आज ट्रंप ने एक और झटका देने का काम मोदी जी की सरकार को किया है। उन्होंने जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करते थे उन लोगों को हिदायत दी है, खासकर एप्पल फोन का निर्माण भारत में शुरू होना था उसको उन्होंने रोकने के आदेश किए हैं उससे सीईओ से। तो ये सभी बातें आप लोगों से बांटना चाहता था। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत। इसमें उधम सिंह नगर के जितने हमारे जिलाध्यक्ष तो हैं, इसमें लोग होस्ट हैं, लेकिन साथ में मंडल अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी के मेंबरान और जो वरिष्ठ जन हैं कांग्रेस के, जो विभिन्न जिनको कई स्टेट्स में ड्यूटीज लगती हैं, अन्य लगते हैं, उन लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां तक सवाल है प्रशिक्षण किस बात का, तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या चीजें हुई, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं, और आधुनिक समय में जिस तरीके के चैलेंजेस हमको इस मोबाइल यूनिवर्सिटी से मिल रहे हैं उसका माकूल जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से देंगे। ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी पहला सत्र चल रहा है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बयानात, सावरकर जी के बयानात और आज की बीजेपी के बयानातों को कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि क्या कहा गया था और आज बीजेपी उसको क्या प्रचारित कर रही है। एक चीज बड़ी मजेदार थी, मैं वो आपसे भी बांटना चाहता हूं। जैसे बीजेपी का जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, वो विवेकानंद की फोटो का इस्तेमाल करती है और उन्होंने कहा क्या जो अभी ट्रेनिंग में दिखाया, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ दूं आपके सामने। विवेकानंद जी कहते हैं, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट के लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। धार्मिक कट्टरता से न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह और कितने देश मिट गए हैं। यदि सांप्रदायिक सोच के ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता। ये विवेकानंद जी ने अपने उसमें लिखा है। आप सब पत्रकार हैं, आप लोग ने शायद पुस्तक पढ़ी भी होगी। आज उस विवेकानंद का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो धार्मिक कट्टरता को फैलाने का काम कर रहे हैं। एक ताजा उदाहरण बड़े भाई अभी नैनीताल जिले में हुआ, एक बच्ची का बलात्कार हुआ है। बलात्कारी बलात्कारी होता है, अपराधी अपराधी होता है, डकैत डकैती होगा, चोर चोरी होगा। चंपावत केस कमजोर होने से जमानत हो जाती है। सल्ट वाले केस में तो मैं गवाह हूं, 4 दिन तक लड़की का मेडिकल नहीं हुआ तो केस कमजोर हो गया, जमानत हो गई। आपके इसी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या आपने देखी। हरिद्वार में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या, जिसमें ओबीसी सेल का सदस्य बीजेपी का, अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या बीजेपी का मंत्री का बेटा। लेकिन इस तरीके का नहीं हुआ। मैं पूरे गढ़वाल में अंकिता न्याय यात्रा निकाला था, मेरे पुतले जलाए गए पूरे प्रदेश में। और नैनीताल में अगर एक माइनॉरिटी के आदमी ने किया उसको सजा होनी चाहिए, उसकी गलती का उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जो रंग दिया गया उसको, वो बड़ा आश्चर्य करने वाला। मतलब अगर किसी और धर्म का आदमी बलात्कार करे तो शांति है, बीजेपी के लोग एक मोमबत्ती जलाने के लिए तैयार नहीं है। निर्भया कांड में आपने देखा, मेरे समेत आप सब समेत
बीजेपी, कांग्रेस, सब ने अपनी डीपी काली करी, किसने दिया जलाया, किसने मोमबत्ती जलाई, लेकिन अंकिता भंडारी के मर्डर केस में आश्चर्यजनक ढंग से भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने कहीं कंडोलेंस तक नहीं करी। ये जो डिफरेंस है ये बड़ा भयानक है, और उसी बात को इंगित विवेकानंद जी ने अपने उल्लेख में किया है। और आज एबीवीपी जो सांप्रदायिकता फैलाने की पौध है, फैक्ट्री है छोटी, वो विवेकानंद जी की फोटो का इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है कि विवेकानंद की फोटो के साथ साथ उनके द्वारा उल्लिखित शब्दों को नीचे से लिखा जाना आवश्यक है। उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टेटमेंट बड़ा मजेदार आप लोगों से बांटना चाहता हूं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा, और आज ज्यादातर शहरों में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना करने से लेकर सुभाष मंच बनाने वाले आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उसको मैं पढ़ दूं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, हिंद महासभा ने वोटों की भीख मांगने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल लिए सन्यासी और सन्यासियों को तैनात किया है। त्रिशूल और भगवा वस्त्र दिखते ही हिंदुओं के सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं। इस तरह धर्म का यह धर्म को अपवित्र करना है, इसकी निंदा करना सभी हिंदुओं गद्दारों को, इन गद्दारों को कोट किया उन्हें, इन गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से दूर हटाओ, उनकी बात कभी मत सुनो। अब आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये दे रहा हूं कि ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा। अक्सर मोबाइल इंडस्ट्री ये बताती है में नहीं बनती। दो उदाहरण है, कांग्रेस के नेहरू जी कर रहे थे, जवाहरलाल जी, और जब जवाहरलाल जी बोलने के लिए उठे तो मोतीलाल नेहरू जी बड़े खुश हुए, अब मेरा बेटा मेरी बात को डिटो करेगा और सुभाष के खिलाफ लड़े। तो सुभाष जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपने फादर की बात को कंडम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की तारीफ की। और सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी सेना का गठन किया, जो उनकी पहली टुकड़ी थी उसका नाम नेहरू टुकड़ी था। ये किताबों में उल्लिखित है, इसको देखें। तो बीजेपी परोस कुछ और रही है। जिस लोह पुरुष ने आरएसएस पे बैन लगाया उसकी मूर्ति तो लगा दी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर जी की एक तस्वीर आपके ही बिरादर में कहूंगा, क्योंकि वो भी आप ही लोगों में से आते थे, आदरणीय नारायण आप्टे, उनका ये एक चित्र जो आप पहले से देखते थे, कार्टून बनता था, आजकल तो कार्टून बनाने में डर रहे हैं लोग अखबार में, क्योंकि जेल हो जा रही है। तो नारायण आप्टे जी ने 1945 में ये चित्र प्रकाशित किया अंग्रेजी अखबार में, जिसमें महात्मा गांधी 10 सिरों के साथ हैं। 10 सिर में जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम के साथ साथ सरदार पटेल मार रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर साहब। और इसको रेफरेंस दिया है, अंग्रेजों के बजाय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लड़ना हम पसंद करेंगे। और इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो टिप्पणी भी है, जिसमें उन्होंने कहा, तो इस तरीके के वेल इक्विपमेंट से हम अपने कार्यकर्ताओं को सबल दे रहे हैं, ताकि कहीं पर भी जब इस तरीके का दुष्प्रचार हो तो उसका जवाब कांग्रेस के लोग कर सके। कल के सत्र में कुछ अन्य चीजें इसमें सम्मिलित होंगी, जिसमें आईटी का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से जो ये मोबाइल यूनिवर्सिटी के माध्यम से गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा है। एक चीज और प्रशिक्षण में अभी आएगी जो अभी आई नहीं, जिसमें आप सब लोगों से भी एक प्रश्न मेरा है। आप लोगों ने देखा होगा कि नेहरू जी को अय्याश और कई किस्म की बातें कही जाती है मोबाइल में खासकर, और एक फोटो अक्सर देखती है आपको, शायद अगर आप अपने मन में डालें कि कौन सी फोटो सबसे ज्यादा दिखाई जाती है, कि एक जहाज में नेहरू जी किसी लड़की के साथ है, एक फोटो में दिखाते हो एक लड़की के गले मिल रहे। अब नए लड़कों को पता नहीं कौन है, ना मेरे को पता है क्योंकि हम पहचानते थे, लेकिन वो उनकी बहन है, नेहरू जी की बहन। क्योंकि जब वो विवाह हुआ और वो गवर्नर बन गई, उसके बाद नेहरू जी लगातार जेल में रहे, 9 साल जेल में। जो आदमी रहा, हर तीसरे चौथे दिन ऑन एन एवरेज वो जेल में रहते थे। तो लक्ष्मी दीदी से उनकी मुलाकात नहीं होती। कई वर्षों के बाद जब भाई और बहन मिले
तो ऑब्वियस है हम लोग भी, हमारी दीदी या बहन मिलते हैं, हम भी गले ही मिलते हैं जब सालों बाद मिलते हैं। वो फोटो का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है इस इंडस्ट्री के द्वारा, ये इन चीजों से हम अपने कार्यकर्ताओं का अवेयर कर रहे हैं और जवाब देने की बात कर रहे हैं। और ये चीजें अब निकल आती है, किस किताब में किस चीज का उल्लेख है, किस फोटो की असलियत किस किताब में लिखी गई है, कहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा, गोयलकर जी दूसरे इनके गुरु थे लेकिन उनको गुरु कहा, पहले वाले को गुरु क्यों नहीं कहा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, सिखाया जा रहा है और इस ट्रेनिंग का मुझे लगता है निश्चित ही लाभ होगा। और मैं खुश हूँ इस बात को बताने में कि भारत का ये पहला राज्य है उत्तराखंड जो इस तरीके से हर जिले स्तर पर ट्रेनिंग कराने का काम कर। हमारी ट्रेनिंग वैसे वर्धा में इत्यादि में चलती रहती है, उसमें स्वेच्छा है कि जो कार्यकर्ता सीखना चाहता है वो जाता है, लेकिन इस तरीके से हर जिले में बुलाकर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिलाने का काम है उत्तराखंड से शुरू हुआ है। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। मृणाल पंत जी आए हैं जो मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, मृणाल पंत, और सौभाग्य से मिट्टी उत्तराखंड की है लेकिन मध्य प्रदेश में बस गए हैं, वो आए हैं। और कांग्रेस मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इस समय सचिन राव जी के ट्रेनिंग लेने वाले लोगों में शामिल है। दूसरे सीताराम जी हैं जो राजस्थान में युवा कल्याण और कुछ और भी था उसके अध्यक्ष रहे और कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा था। ये भी सचिन राव जी की टीम के लोग। ये राजस्थान सीताराम। सर आप लोग के एक और क्वेश्चन।